अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएंस क्या होता है और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, जो कि उसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। तो आज के इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपके पास जो बात आती है कि व्हाट इज़ वेरिएशन। हमने जब इस चैप्टर का इंट्रो भी किया था तो हमने ये बात की थी कि वेरिएशन क्या होता है, हाउ मच वन थिंग इज़ चेंज ड्यू टू एन अदर थिंग, यानी कि एक चीज़ के चेंज होने से किसी और चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो आपका वेरिएशन कितना वो वेरी होगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अब अगर हम क्या करें, अगर हम कार की स्पीड को बहुत तेज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें किसी जगह तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा। तो जो स्पीड और जो टाइम है ये एक दूसरे के साथ वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो आप कम टाइम में अपनी जो कहने के मंजिल है वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगर आप स्पीड को स्लो रखते हैं तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो आप देर तक वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो नाउ अब हम बात करते हैं कि इसकी जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक आपके पास आती है डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, और उसके बाद क्या, इन्वर्स। तो पहले डायरेक्ट को हम पढ़ते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, अगर आपके पास एक चीज़ बढ़ रही हो, ठीक है, और उसकी वजह से जो दूसरी चीज़ है वो भी इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। एग्जांपल अगर हम लेते बात करें तो अगर आप कार की जो स्पीड है, ठीक है, अगर आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अगर आप कार की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो आपका जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि आपने स्पीड को इंक्रीज़ किया और जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह जो स्पीड ऑफ कार है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, दोनों का जो कहने की वेरिएशन आपस में है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट वेरिएशन की कहने एग्जांपल। या हमने समझ लिया कि एक चीज़ बढ़े तो उसके साथ दूसरी भी इंक्रीज़ कर जाए, बढ़ जाए। ठीक है, और अगर एक डिक्रीज़ करे उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ कर रहे, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इंक्रीज़ करे तो सेकंड भी क्या हो, इंक्रीज़ करे। अगर एक चीज़ डिक्रीज़ कर रही है तो जो सेकंड चीज़ है वो भी डिक्रीज़ कर जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम बात करते हैं कि आपके पास व्हाट इज़ इनवर्स वेरिएशन। ये क्या होता है, अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज़ करें, उस इंक्रीज़ होने की वजह से उस चीज़ के जो आपकी अनदर थिंग है, दूसरी जो चीज़ आपकी वो डिक्रीज़ हो जाए। एक इंक्रीज़ हो रही है तो वो इन्वर्सली कह लें कि डिक्रीज़ हो रही है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल हम मॉडिफाई करते हैं कि अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आप स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं गाड़ी की, ठीक है, तो जो स्पीड है इंक्रीज़ होने की वजह से जो टाइम टेकन आपको अपनी मंजिल तक लगेगा, टाइम जो आप कंज्यूम करेंगे वो कम टाइम में आप पहुंच जाएंगे। आप स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं बट जो टाइम है वो कम हो जाएगा, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से जो दूसरी चीज़ है वो डिक्रीज़ हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स वेरिएशन। अब हम इसको लिखते हैं किस तरह, वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपका जो डायरेक्ट वेरिएशन है, आपके पास सपोज एक्स और वाई दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, आपने उनको डायरेक्टली रिलेट करना है। तो किस तरह करेंगे, आप एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम पढ़ते हैं कहने के वेरीज एज, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का आपने कह लें कि एक सिंबल यूज़ करना है जिसके आप कह लें कि जिसको आपने अगर प्रोनाउंसिएशन इसकी करें तो वो क्या होती है, वेरीज एज। ठीक है, वेरीज एज, ये आपके पास कह लें कि सिंबल है जिसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, वेरीज एज। ठीक है, अब सपोज आपके पास एक एक्स क्वांटिटी है और एक वाई क्वांटिटी है, आपने दोनों को डायरेक्टली रिलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम बात करेंगे, आपने उसको क्या करना है, एक्स इज वेरीज एज वाई, उसको पढ़ेंगे क्या, डायरेक्टली वेरीज एज वाई। अगर आपके पास सिंपल यहाँ भी एक नंबर हो और ये सिंबल हो और यहाँ भी एक नंबर आ जाए, ठीक है, उसके बिल्कुल सामने, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, x इज डायरेक्टली, या x डायरेक्टली वेरीज एज y। ठीक है, या x वेरीज डायरेक्टली टू y। ठीक है, अब आपने इस ये जो कह लें कि आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, आप इसको काउंट कर सकते हैं। जब आप इसको ऑफ करते हैं, आप इसे कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन फॉर्म के अंदर, या इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, इक्वल्स टू, और साथ में k आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं,
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, और साथ में y आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप इस सिंबल को ऑफ करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा और उसके साथ आप k लिखेंगे। अब k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट दो जो क्वांटिटीज हैं उनको रिलेट करने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास इन्वर्स वेरिएशन है उसको आप किस तरह से इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सपोज आपके पास x और y दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, आपने दोनों को रिलेट करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो y था वो ऊपर ही आ गया था, ठीक है, बिल्कुल x के सामने। बट आपने जब इन्वर्स वेरिएशन का वर्ड क्वेश्चन में देखना है या वो क्वेश्चंस आप जिसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो दो चीज़ें, तो आपने क्या करना है, आपने 1/y की फॉर्म में लिखना है उसको, ठीक है। दो चीज़ें जब आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो आपने क्या करना है, x वेरीज इन्वर्सली टू y, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। आपने जो y जो है जो सेकंड क्वांटिटी है आपने उसको ओवर की फॉर्म में लिखना है, 1/y लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ भी आप इसका जब सिंबल ऑफ करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी का तो क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा, इक्वल, और यहाँ पे क्या आएगा, k आ जाएगा ओवर y, ठीक है। जब k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप कह लें वो क्या बन जाएगा, k ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका किस तरह से आप जो दो क्वांटिटीज़ हैं अगर डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं तो आपने उनको किस तरह लिखना है, आप उनको इस तरह लिखेंगे। अगर दो क्वांटिटीज़ इन्वर्सली आपस में रिलेट करेंगी तो आपने उनको फिर इस तरह लिखना है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा, किस तरह के डायरेक्ट और इन्वर्स जो वेरिएशन है उसको आप उसका मीनिंग क्या है, अगर आप बुक पे देखें तो आपको उस पर वहाँ इनकी डेफिनेशन मिल जाएंगी और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ भी जाती है, तो आपने इनको याद भी करना है, ठीक है, और साथ में एक आध एग्जाम्पल भी आपने लाजमी देनी है, ठीक है। तो चलें आप हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं 3.2 को। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 आपके पास है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी कि आपका जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, x के साथ, ठीक है, वेरी करता है डायरेक्टली। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आपने इसको अभी जो हमने अंडरस्टैंड किया डायरेक्टली वेरिएशन को कि आपने y को वेरी करवाना है डायरेक्टली, तो आप x को उसके साथ ऊपर ही लिखेंगे। जब भी वर्ड आपके पास डायरेक्टली का आए तो आपने क्या करना है, उसको आपने ऊपर ही डिनोट कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब इसको आप ऑफ करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी को, या आप इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे k आ जाएगा, kx आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। सिंपली आपको पहले जो दो नंबर्स x भी गिवन होगा और y भी गिवन होगा, ठीक है, तो दोनों को आप पुट करेंगे, यानी कि आपके पास एंड y इज इक्वल टू 8 एंड व्हेन x इज इक्वल टू, यहाँ तक आपने क्या करना है, ये जो आपके पास x और y की जो वैल्यूज गिवन होंगी आपको समझ लें कि ये k की वैल्यू फाइंड करने में दी गई होंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये दोनों पुट करनी वैल्यूज, y इज इक्वल टू 8 है और आपके पास x यहाँ पे गिवन है वो 2 गिवन है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 8/2 बिकम्स 4, तो आपके पास जो k की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब ये जो k की वैल्यू आपने अभी निकाली है आप इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, जो कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू kx, ठीक है। जो आपने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट किया था आप इसको 1 का नाम देंगे इक्वेशन, ठीक है। और ये जो k की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हैं आपने इसमें k की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब ये आपके पास कहने की बन जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x, यानी कि आपने k की जगह पे क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, तो ये आपके पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 4x बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने x और y को इक्वेशन फॉर्म में रिलेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि अपने y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लिया। आप कह सकते हैं कि y को आपने इन सब्जेक्ट ऑफ x फाइंड कर लिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लिया, आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आपने इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है, उसमें आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपने जो जब आप इसको सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो आपने ये पार्ट तो लाजमी वही करना है, ठीक है। आपको ये आएगी स्टेटमेंट इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज 8 व्हेन x इज 2, ठीक है। देन फाइंड
y व्हेन x इज इक्वल टू 5। आपने y फाइंड करना है। अब नेक्स्ट आपको x गिवन है 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपने ये सारा काम वहाँ पे कर, ठीक है। अब आपने जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो आप इसी को यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो आपने जो आपको अब वैल्यू गिवन होगी आपने वो इस इक्वेशन में पुट करनी है। आपको अब x गिवन है तो आप x की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। वो हमारे पास क्या है, 4 5 20, तो 20 हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, y की, जबकि आपके पास x क्या होगा, 5 होगा। यानी कि आपके पास अगर x 5 हो यानी कि आपके पास अगर x 5 हो तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो 20 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें आपने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपके पास क्या है, x व्हेन y इज़ 28। तो आप इसको यहीं पे कर सकते हैं। करना क्या, आपने x फाइंड करना है और आपके पास जो y की वैल्यू गिवन है वो 28 है, 28, ठीक है। तो हम कहाँ पुट करेंगे, अगेन आपने जो ये इक्वेशन आपकी है इसको आप नंबर 2 का नाम भी दे सकते हैं, बिकॉज आपने अगर नेक्स्ट x की या y की वैल्यू फाइंड करना होगी तो आपने उसको इस इक्वेशन में पुट करना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे y की आपको गिवन वैल्यू है, आप यहाँ पुट कर देंगे 28। तो आपके पास जो y इज इक्वल टू 4x है, जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू गिवन है आपको वो पुट कर देंगे। y 28 है तो y 28 आप इसमें पुट कर दें इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 28/4 7 बिकम, या आप इसको इस वे में लिख लें, x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू 28 हो तब x क्या होगा, x 7 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 3.2 एक्सरसाइज का। हमने सॉल्व कर लिया इसके सारे पार्ट्स। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।